हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करते हैं अपने संस्थान आर.एच कोचिंग सेंटर में। तो आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर की नेक्स्ट सीरीज आपके सामने लेकर के आए हैं। तो देखते हैं, अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ तक चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल से आपको हिंदी की भी वीडियो मिलेगी और जीएस की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि श्री एक्स और श्री वाई की वार्षिक आमदनी 9:8 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5:4 के अनुपात में है। यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं तो श्री वाई का खर्चा कितना है। तो आपसे श्री वाई का खर्चा पूछा है, वाई का खर्चा कितना है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। अब देखते हैं एक्स और वाई की आमदनी किस अनुपात में आपको दी गई है। तो ये आमदनी दी गई है किस अनुपात में, 9:8 के अनुपात में आमदनी आपकी दी गई। उनका खर्चा किस अनुपात में दिया गया है, 5:4 के अनुपात में खर्चा दिया गया। अब देखिए इसी बचत का अनुपात निकाल लेंगे। बचत का अनुपात किस प्रकार निकलेगा। अब देखो यहाँ पर खर्चा में आमदनी में हम खर्चा घटाएंगे तो क्या निकलेगा, बचत निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर घटाओ, देखो कितना निकलता है 4। इसका देखो कितना निकलेगा, इसका भी 4 आएगा बचत। ठीक है, 8 में हम 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब दोनों की यहाँ पर देखिए 4:4 में क्या आ रही, बचत आ रही है। अब बचा कितना रहा वास्तविक में दोनों, 5,000 रुपये, यानी 4 बराबर 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि बाई का खर्चा कितना है। अब देखिए बाई 4 बचा रहा है और 4 ही खर्चा कर रहा है। तो 4 बराबर कितना है, 5,000 रुपये। तो खर्चा भी कितना कर रहा होगा, 5,000 रुपये बाई खर्चा भी कर रहा होगा। क्लियर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5,000। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है a गुणे बी की पावर 1/3 बराबर 5। तो कौन सा a प्लस बी नहीं हो सकता है। तो कौन सा a और b का जोड़ नहीं हो सकता है, यानी कि गलत है कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, ए और बी की घात 1/3 बराबर क्या दिया गया, 5 दिया गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 1/बटे में दिया गया है। बटे वाला हम अगर दूसरी साइड ले जाएं तो ये किस में हो जाएगा, डायरेक्ट घातों में पहुँच जाएगा। ठीक, बटे में नहीं रहेगा, डायरेक्ट घातों में पहुँच जाएगा। ये कैसे पहुँचेगा, देखो अगर हम बटे में जो 3 रखा है इसे 5 की साइड ले जाएँ तो ए और बी की घात कितनी बचेगी, केवल 1 बचेगी। दूसरी तरफ कितनी हो जाएगी, 5 की घात 3 हो जाएगी। क्लियर। 5 की घात 3 का मान आपको पता है कितना होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125। यानी ए और बी का मान, ए गुणे बी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ए और बी का जोड़ कौन सा नहीं बन सकता है। अब देखिए ए नंबर देखिए 126 दिया गया कि ए और बी का जोड़ 126 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए 125 हाँ देखिए कट गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे देखिए आप कितना दिया गया था, 126। 126 को देखते हैं, 125 प्लस 1 आपका ए हो जाएगा 125 और बी हो जाएगा 1। आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 125 ही आएगा, जोड़ोगे कितना आएगा, 126 आएगा। क्लियर। तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अब सी नंबर देखिए क्या दिया गया, 30 दिया गया है। इसे देखो किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम। कितना दिया गया, 30 दिया गया। तो 25 प्लस 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 25 प्लस 5 बराबर 30 हो जाएगा। अब 25 गुणे 5 करोगे कितना आएगा, 125 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा 125। क्लियर है। अब डी नंबर पे चेक करो, डी वाला आपका कभी भी 125 नहीं आएगा। क्लियर है। डी का कोई भी जोड़ 125 कभी नहीं आएगा। तो कौन सा नहीं हो सकता है, आपका डी नहीं हो सकता है। क्लियर। तो आप लोग कमेंट में बताना ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक पेपर में आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसे थोड़ा गौर से समझिएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसे देख सको। क्या दिया गया है कि 11,025 के गुणकों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। 11,025 के गुणकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए इसे किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, तो इसके छोटे छोटे खंड करते हैं, छोटे छोटे गुणनखंड करते हैं।
फिर गुणनखंडों को करने के बाद फिर उसे हम निकालते हैं। पहली प्रक्रिया क्या है, इसके छोटे छोटे गुणनखंड करो। अब देखिए लास्ट में क्या है, 25 है। लास्ट में इसके कितना है, 25 है। तो निश्चित रूप से ये 25 से डिविजिबल है। निश्चित रूप से ये 25 से क्या है, डिविजिबल है। अगर 25 के लास्ट में है तो निश्चित रूप से 25 से डिविजिबल है। तो इसे 25 से अगर काटें हम, 25 से भाग दें तो कितना आपको मिलेगा, 25 से भाग दिया तो कितना आएगा आपका, 25 चौको 100, बचेगा कितना 10, 102 हो जाएगा। 25 चौको 100, 25 एकम 25, यानी 441 आपको बचेगा। एक तो गुणनखंड आपका आ गया कितना, 25। क्लियर, 441 आया। 441 किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। तो हम करेंगे क्या, 21 गुणे 21 कर देंगे। ठीक है, अब इसके छोटे छोटे खंड कर लेंगे हम, इसके छोटे छोटे। अब देखो 25 को क्या करेंगे, 5 गुणे 5। क्लियर है। 21 को क्या करेंगे, 21 को हम करेंगे 3 इंटू 7, 7 या 21। इस वाले 21 को क्या करेंगे, 3 इंटू 7। हो गए छोटे छोटे गुणनखंड आपके। इससे छोटे तो हो नहीं सकते हैं। क्लियर है, इससे छोटा कोई भी नहीं हो सकता है आपका। अब इसके क्या करेंगे, घातों के रूप में इसे लिखेंगे। घातों के रूप में इसे लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो 5 गुणे 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की घात 2। क्लियर है, गुणा करने से निशान लगाओ। अब देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या करेंगे, 3 की घात 2। 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ, तो क्या होगा, 7 की घात 2। बस आपको इतना करना है। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। जितनी भी घातें आपको मिली हैं, जितनी भी घातें मिली हैं, उनमें आपको एक एक जोड़ना है। जितनी भी घातें हैं उनमें क्या करना है, आपको एक एक, सभी में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक, सभी में एक एक जोड़ना है आपको। इसके घात 2 है, प्लस 1 कर दिया। इसमें भी 2 है, प्लस 1 कर दिया। इसमें 2 है, प्लस 1 कर दिया। टोटल कितना आ गया, इसमें इसकी सभी की घाती कितनी आ गई, 3 3 आ गई। तो बस उसी का आपको मल्टीप्लाई कराना है घातों का। ठीक, 2 में एक जोड़ा कितना मिला था, 3 मिला था। फिर इसमें 2 की घात में एक जोड़ा कितना मिला, 3 मिला। फिर इसकी 2 की घात में एक जोड़ा कितना मिला, 3 मिला। तो बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर, कौन सा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिया गया है कि ड्राउट के शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वर हमेशा एक साथ आए। क्या है, स्वर हमेशा एक साथ आए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी हद तक हर एक पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे गए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, यानी संचय क्रम से हर एक पेपर में 1-2 क्वेश्चंस आपके आए हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सारे चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बस आप इस 10 वीडियो को देख लीजिएगा। 10 वीडियो के बाद में आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या दिया गया है कि स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाता है। स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाता है। चलो स्वरों को एक साथ रखो। स्वर देखिए कौन कौन से इसमें है, ए और यू, केवल 2 स्वर हैं। ए और यू 2 स्वर हैं। चलो ए और यू को एक साथ रखो। और उसके बाद क्या आएगा आपका, डी, फिर क्या है आर, फिर क्या है जी आएगा, एच आएगा और टी आएगा। क्लियर है, यही तो है। 7 अक्षर हैं टोटल, 7 रख दिए। स्वर जो हैं एक साथ आएंगे। यहाँ पर देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे टोटल 1 मान लेंगे। ऐसे क्या मानेंगे, 1, ए और यू को 1 मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल। 6 का मतलब फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 इंटू। अब देखिए ए और यू हैं, ये आपस में तो बदल सकते हैं। माना कि एक साथ रहेंगे लेकिन आपस में तो ये बदल सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 2 कर देंगे। अब फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है। फैक्टोरियल 6 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। ठीक है, और फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो बराबर आप करोगे कितना आएगा, 1440। कितना आएगा, 1440 आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आंसर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपको फैक्टोरियल निकालना नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। आप केवल 6 फैक्टोरियल तक आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि फैक्टर बता रहे हैं, जैसे फैक्टोरियल 6 था, आप नहीं निकाल पा रहे थे,
जैसे फैक्टोरियल 6 लिखा है तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो 6 से गुणा करना स्टार्ट करेंगे, हम 1 तक करेंगे। जितना फैक्टोरियल दिया हो उतने से लेकर के हमें 1 तक का गुणा करना है। ठीक है, 6 दिया फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 तक करना है। ठीक, जितना फैक्टोरियल दिया हो उससे लेकर के 1 तक आपको गुणा करना होता है। ठीक है, फैक्टोरियल ये भी आपको पढ़ाएंगे, संचय क्रमजय भी आपको पढ़ाएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा करते हैं इसे। दिया गया है कि जहां ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए रुपयों में कितनी राशि 2 वर्षों में 1331 हो जाएगी। तो आपको देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको मिश्र धन दिया गया है, आपसे मूलधन पूछा है। ठीक है, मिश्र धन दिया गया है, मूलधन आपसे पूछा है कि मूलधन आपका क्या है। ठीक है, तो देखते हैं इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चंस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखिए इसे हम फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलो फ्रैक्शन से करके देखते हैं। अब देखिए 10% की भिन्न क्या होगी, 10% की भिन्न क्या होती है, 10% की भिन्न आपकी 1/10 होती है। क्लियर है, 2 साल का दिया गया, 2 साल में कितना होगा, 2 बार 1/10 होगा। जो भी आपको हर में दिया हो, जो भी आपको हर में मिले फ्रैक्शन में, उसका आपको मल्टीप्लाई कराना, उसे किसके बराबर मानना, मूलधन के बराबर मानना है। तो बटे में क्या है, हर में क्या है, 10 है, हर में कितना है, 10 है, 10 का मल्टीप्लाई कराया कितना आया, 100 आया। 100 को हम क्या मानेंगे, ये आपका मैन मूलधन है। ठीक है, मैन क्या है, मूलधन है। तो प्रत्येक साल ब्याज कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। तो 100 का 10% कितना होगा, पहली साल 10 होगा, दूसरी साल कितना होगा 10%, दूसरी साल भी 100 का 10% 10। अब आपको पता होना कि चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज मिलता है। तो पहली साल आपको ब्याज कितना मिला, 10, तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, तो टोटल यहाँ पर ब्याज आपको कितना मिल गया, 10 10 20 और 1 21। ठीक, हम कहें टोटल मिश्र धन कितना हो गया, 100 ये और 21 रुपये आपका ब्याज। टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, 121। जबकि वास्तविक में आपके क्वेश्चंस में कितना दिया गया है, 1331। कितना दिया गया, 1331। इसे हम काटेंगे, काटो इसे, 121 एकम 121। क्लियर है, बचेगा कितना, 121 से काट दिया, 12 बचा, फिर से एक पीछे 121 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 11। आपसे मूलधन पूछ रहा है, मूलधन देखिए यहाँ पर कितना है, 100 है। तो 100 बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर 11 तो 100 बराबर 1100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 बराबर 1100 आपका आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते इसे, पढ़िए इसे आसानी से। दिया गया कि 5 मजदूर 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर इसका आधा कार्य, कितना कर, आधा कार्य कितने दिनों में करेंगे, यानी उनको करने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, जो कि इनपुट दिया हो, जो इनपुट दिया हो उसका मल्टीप्लाई कराओ, जो आउटपुट हो या जो उनके द्वारा वर्क हो रहा हो, जो उनके द्वारा वर्क हो रहा हो उसे आप बटे में रखिए, हर में रखिए। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से। चलो देखो, कितना मजदूर दिया गया था आपको, 5 मजदूर दिया गया। ठीक है, इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। चलो अब देखते हैं कितना मजदूर दिया गया आपको, 5 मजदूर दिया गया। ठीक है, अब कितने घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। ठीक है, कितने दिन काम करते हैं, 30 दिन काम करते हैं। करते क्या है वो, एक काम, उनके द्वारा कितना काम हो रहा है, एक काम, यानी आउटपुट क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। जो भी उनके द्वारा काम हो रहा है उसे क्या करें, बटे में रखो, बराबर। बराबर क्या दिया गया है कि 12 घंटे का, यदि वो मजदूर क्या करें, 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। सही है, यदि मजदूरों की संख्या कितनी हो, 15 हो। ठीक है, तो वो कितने दिनों में, मान लो कि डी दिनों में, कितने दिनों में उसका आधा कार्य करेंगे। पहले कितना करते थे, 1, अब 1 का आधा 1/2, यानी पहले का आधा कार्य कितने दिनों में करेंगे। ये आपकी कंडीशंस बनेगी, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखो 12 से 12 काटो। ठीक है, 15 दूना 30, 15 दूनी 30। ठीक है, अब देखो इस 2 से ये 2 काट दो। ठीक है, तो डी बराबर टोटल दिन बराबर आपके कितने निकल के आ गए, 5। कौन से 5, ये वाले 5।
ठीक है, तो यहाँ कितने दिन आ जाएंगे 5। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। इसे भी देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चंस को, देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस दिया गया है कि एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, तो 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। भाई साहब ये तो आपका एकदम से बोनस वाला नंबर है, ठीक है, बोनस वाला अंक है। ये तो आपको नंबर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार के दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। चलो देखते हैं। तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर आपको सूत्र मालूम होगा। दूरी बराबर सूत्र आपका क्या होता है, दूरी d प्रदर्शित करते हैं, i से क्या स्पीड, t से क्या होता है समय, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर डिस्टेंस, चाल बराबर स्पीड, t बराबर आपका समय हो गया, ठीक है। अब देखिए स्पीड कितनी दी गई है आपको, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया गया है, 15 सेकंड का। आप देखिए आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, समय सेकंड में है, तो हम क्या करेंगे 5/18 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसे भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है। इसे भी मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब देखिए इसे काटो, आप काटोगे तो कितना आएगा, 18 चिक्का 108, 6 बार गया, ठीक है। अब आप कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 चिक्का 90, 90 में गुणा किसका कराएंगे 5 का, कितना आएगा 90 गुणे 5 कराओगे 9 × 45, 450। आप कहोगे कि 450 मीटर कुल चला वो, ठीक है, आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आप लोग आसानी से देख सको इसे। क्या दिया गया है कि 40 लड़कों की समष्टि में एक बस सैर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात की करो। ये भी क्वेश्चन भाई साहब आपको नंबर दिलाने वाला है, एकदम से बोनस वाला अंक, नंबर बढ़ाने वाली क्वेश्चन हैं ये, बिल्कुल एकदम से। देखते हैं, थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं, चलो यहीं रहने देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। अब देखिए टोटल लड़के कितने हैं, 40 हैं। सभी की उम्र कितनी है, सभी की औसत उम्र कितनी है, 8 वर्ष है। कितनी है, सभी की औसत उम्र 8 वर्ष है, ठीक है। लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है। सॉरी, हाँ, प्रत्येक लड़के की औसत आयु कितनी है, 8 वर्ष है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। संख्या कितनी है, 40 है। अब देखिए आपका एक टीचर इसमें आ रहा है, जिससे क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। औसत में 1 की वृद्धि हो रही है, 8 से 9 हो रहा है। मान लो कि जो टीचर आ रहा है वो भी आपका 8 साल का बच्चा है बेचारा, ठीक है। मान लो कि टीचर कितना है, 8 साल का है, ठीक है, 8 साल का है। जिससे क्या हो रहा है कि टीचर के आने से संख्या कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। आने से क्या हो रहा है कि 1 की सभी में वृद्धि हो रही है। सभी में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। अब भाई साहब इसे आप सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर है वही आपका आंसर है, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करोगे, 41 से कम 41 प्लस 8 जोड़ोगे तो 49 आपका आंसर सही हो जाएगा। टीचर की उम्र कितनी है, 49। क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा करते हैं इसे। देखो क्या दिया गया कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है, उस पर 30% की छूट दी गई है। उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी, उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बोनस वाला क्वेश्चन है। इसे देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया गया, चलो अब देखिए कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है भैया। कितनी होती है, 100% होती है। अब 30% की हम छूट दे रहे हैं, 30% की हमने छूट दे दी, कितनी बची, 70% बची। हम कहेंगे वस्तु को हम 70% में केवल बेच रहे हैं। कीमत कितनी थी, 9,000 रुपये थी, ठीक है। कीमत कितनी थी, 9,000 रुपये थी। अब इसे 70% में केवल बेच रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, बटे 100 कर दो। आप करोगे कितना आएगा, 9 7 63, कितना आएगा 6300, यानी अंतिम कीमत कितनी आएगी, 6300। इससे आप पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट करना है। किस प्रकार से डायरेक्ट करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए कितनी कीमत दी गई, 9,000। 9,000 का केवल 9 लो आप, ठीक है, 9,000 का केवल 9 लो आप। क्लियर है, 9,000 का केवल आप 9 लो। अब देखिए 30% कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 70% बचेगी। केवल 70% का आप 7 लो केवल, ठीक है, 70% का 7। अब बटे क्या करेंगे, अब बटे आप
माफ़ करना दोस्तों, थोड़ी हमारे इधर आंधी आ गई थी, इसलिए थोड़ी वीडियो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या दिया था आपको। हाँ, कहाँ पर बता रहे थे। हाँ, तो आपको क्या करना है कि 9,000 का केवल 9 लेना है, ठीक है, और 70% का केवल 7 लेना है। मल्टीप्लाई कराना कितना आएगा, 9 7 63 आएगा, केवल कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखना है किस में 63 आपका रखा है, तो आपके बी ऑप्शन में केवल 63 रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन से आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपये है और उसे 2,000 रुपये में बेचा जाए तो 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, प्रतिशत आपको दिया गया, चाहे एक कमीज बेचो या 13 कमीजों बेचो, ठीक है, प्रतिशत लाभ हमेशा बराबर होगा, ठीक है। प्रतिशत लाभ कैसा होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो आपको इस 13 से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है, इन 13 से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं रखना है। ये आपको केवल उलझाने के लिए दिया गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस थोड़ा आप विजुलाइज करिए, आप अपने मन में थोड़ा सोच के देखिए, आपका सोचते सोचते ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए, हम लाए कितने की थी, 1,000 रुपये की लाए थे, ठीक है। कितने की बेच रहे, 2,000 की बेच रहे। लाए थे 1,000 की, बेच रहे कितने की, 2,000 रुपये की। हमें कितना लाभ हो रहा है, 1,000 का लाभ हो रहा है या ना हो रहा, बताइए। 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है, जितने की लाए थे उतना ही लाभ हो रहा। अब कोई चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है या नहीं होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है। जो चीज़ क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। अब देखिए, अगर ये 100% के बराबर होगा तो ये भी तो भैया 100% के बराबर होगा, लाभ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इस तरीके से आप डायरेक्ट विजुलाइज करके आप आंसर लगा सकते हो, यानी 100% आपका लाभ होगा। क्लियर है। आप चाहे तो क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं। वस्तु की कीमत क्या थी, 1,000 रुपये। कितनी कीमत थी, 1,000 रुपये थी। बेचने के बाद कितनी हुई, 2,000 रुपये हुई, ठीक है। लाभ कितना हुआ, 1,000 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। कितने पर, इस वाली 1,000 पर। इस वाली 1,000 पर कितना हो रहा है, 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। अब 1,000 से 1,000 काट दिया, बचा कितना, केवल 100 बचा। तो आप पाओगे क्या, 100% का लाभ होगा, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। रोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा करता है। रोहित रोहन से दोगुना कार्य कुशल है, दोगुना कार्य सक्षम है, तो रोहित कितने दिनों में काम पूरा करेगा। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल सा, एकदम से, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा इसे भी विजुलाइज करिए दिमाग में, अपने माइंड में कैलकुलेशन करिए। मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, मैं शारीरिक रूप से उतना कार्यकुशल नहीं होता है जितने कि एक स्टूडेंट कार्यकुशल होता है, ठीक है। टीचर वैसे भी शारीरिक दक्षता से कमज़ोर होते हैं, ठीक है, शारीरिक क्षमता उनमें कम होती है। क्लियर है। तो मान लो कि मैं एक काम को 16 दिन में करता हूँ, ठीक है। मैं एक काम को 16 दिन में करता हूँ। भाई हमारा एक स्टूडेंट है, उसकी क्षमता हमसे 2 गुनी है। उसकी क्षमता कैसी है, हमसे 2 गुनी है। तो वो उस काम को और कम समय में करेगा, निश्चित बात है, कम समय में करेगा। उसकी क्षमता हमसे कैसी है, 2 गुनी है। तो वो हमसे कितना कम समय में करेगा, आधा, केवल आधा समय लेगा। यानी यहाँ पर कितना दिया, 16 दिया था, तो कितना समय लेगा, मात्र 8 दिन लेगा, ठीक है, मात्र 8 दिन लेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए, बेसिक से इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अनुपात से देखते हैं। कई एक तरीके हैं इसके, 10 तरीके हैं, ठीक है। अनुपात से हम देखेंगे, अनुपात से थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखते हैं। ए और बी, मान लो ए और बी की क्षमता कैसी है, 1:2 में। ए की क्षमता अगर 1 होगी, ए की क्षमता कैसी होगी, ए और बी 2 मान लो आप, ठीक है। ए की क्षमता अगर 1 होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है। ये क्षमता का अनुपात है। क्षमता देखिए, क्षमता कार्य के समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्षमता कार्य के समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अगर उनकी क्षमता 1:2 में है तो कार्य का समय किस अनुपात में होगा, 2:1 के अनुपात में होगा, ठीक है। अब देखिए, ए कितने दिन में करता है, कोई काम 16 दिन में करता है। 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान है। अब देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्या दिया गया है कि
दिया गया है आंकड़ों में माध्यिका और बहुलक का पता लगाओ। आपको माध्यिका पता लगानी है और क्या पता लगाना है, बहुलक पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गिनो कि 1 कितनी बार आया है, 11 कितनी बार आया है, 111 कितनी बार आया है। सबसे पहले निकालो इसे। ठीक है, तो देखते हैं, गिनते हैं। अब देखिए 1 कितनी बार आ रहा है, 1 को गिनो, 1 2 3 और कहीं 1 है, हाँ ये है, 4 और कहीं है 5। 1 कितनी बार आ रहा है आपका, 1 आ रहा है केवल 5 बार। ठीक है, अब देखते हैं 11 कितनी बार आएगा। 11 को देखते हैं, 11 को देखो, 11 ये देखो, एक यहाँ पर है 11। ठीक है, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 11 कितनी बार आपका आया, 11 टोटल 9 बार आया। क्लियर, 11 कितनी बार आया, 9 बार आया। अब देखते हैं 111 को, 111 आपका कितनी बार आया। 111 को देखते हैं, 1 2 3 और कितनी बार, ठीक ये 4। तो 111 कितनी बार आया, 111 आया आपका 4 बार। ठीक है, अब देखते हैं 1111 कितनी बार आपका आया। कौन सा देखते हैं, 1111। 1111 कितनी बार आया, 1 2 और 3। 111 कितनी बार आया, 1111 कितनी बार आया आपका, केवल 3 बार आया। ठीक है, अब आपको देखना है कि किस प्रकार आप पता लगाओगे कौन माध्य है, माध्यिका है। अब माध्यिका कौन सी होती है, जो एकदम से संख्या एकदम से बीच में हो। जो संख्या एकदम से बीच में होती है, आपको आरोही क्रम में संख्या लिखनी है। किस में लिखनी है, आरोही क्रम में। जो संख्या बीच में हो वो क्या है, आपकी क्या है, माध्यिका है। ठीक है, अभी देखिए ये संख्या हमने आरोही क्रम में सेट की है। पहले 1 है, फिर 11 है, फिर 111 है, फिर 1111 है। ठीक है, सॉरी ये 1111 आपका है, गलती से 111 लिख गया था। ठीक है, अब देखते हैं संख्याएं टोटल कितनी हुई। देखो 5 9 5 14, 14 4 18। ये कितनी थी, 3 बार थी, सॉरी 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 सॉरी, ये 3 बार थी। इसे 3 कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये 3 बार थी, 9 लिख गया गलती से, इसे 3 कर लो आप। ये क्या हो गया, इसे आप 3 कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितनी होगी, 5 9 14 4 18, 18 3 21। टोटल संख्या कितनी, 21 है। 21 के बीच में सेंटर संख्या कौन सी होगी, 11वीं संख्या होगी। अब पता लगाओ 11वीं संख्या किस किस डिपार्ट में आएगी। अब देखो 5 ये 9 5 14, यानी कि 5 तो ये होगी, यानी 6 से लेकर के 14 वाली संख्याओं के बीच में आएगा। 6 से 14 किस में है, इस वाली में आपकी 6 से 14 है। तो ये आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका 11 आपकी हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसके बाद देखते कोमा लगाया। अब आपको पता लगाना है कि बहुलक, बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या सर्वाधिक बार आई हो, जिसकी संख्या सबसे अधिक बार आई हो, वो क्या होता है, बहुलक होता है। अब देखिए इसमें सबसे ज़्यादा किसकी संख्या आई है, 1 आपका आया है 5 बार, 11 आई है 9 बार, 111 आई है 4 बार, 1111 कितनी बार आई है, 3 बार आई है। 1111 कितनी बार आई है, 3 बार आई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 11 आया है। तो आपका बहुलक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपकी माध्यिका भी 11, बहुलक भी आपका 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें थोड़ा, क्योंकि स्क्रीन पर लिखना होता है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट मैं भी हो जाता हूँ, डिस्टर्ब। तो कोशिश करूँगा मैं आगे से या तो आपकी कॉपी पर सॉल्व कराऊँ या फिर बोर्ड का इंतज़ाम करूँ। ठीक है, तो इस पर स्क्रीन पे मुझे मालूम है कि मुझे भी आपको थोड़ी दिक्कत होती है, आपको भी इस पर पढ़ने में समझने में थोड़ी दिक्कत होती होगी। तो तब तक चलता है, तब तक चलने दो। उसके बाद मैं बहुत ही जल्द आपको बोर्ड पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल से आपको हिंदी की भी वीडियो मिलेगी, मैथ की भी मिलेगी और जीएस की भी संभवता है कि कल से आपको जीएस भी आपको मिलेगी। ठीक है, नमस्कार।